गाइस आज की मूवी का नाम है इनहेल, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। गाइस कैदी के साथ जेल में क्या क्या होता है, उसे क्या क्या सहन करना पड़ता है, उसकी जिंदगी जेल में कितनी दर्दनाक होती है, यह सारा हमें इस मूवी में दिखाया गया है, जो कि मूवी नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है। आप लोगों को देखकर ये काफी हैरानी होगी कि सच में ऐसा किसी के साथ घट सकता है और कैसे कोई इतना टॉर्चर सहन कर सकता है। गाइस ये एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है कि कैसे एक आदमी के साथ अन्याय हुआ और वह एक ऐसे जुर्म के लिए जेल में गया जो उसे मजबूरी में करना पड़ा, और कैसे वह उस जेल के टॉर्चर को सहन करके वहां से बाहर निकला और उस जेल की सच्चाई सारी दुनिया के सामने लाया, और आखिरकार वह उस जेल को बंद करा के ही दम लेता है। गाइस जेल में किस किस तरह का टॉर्चर होता है और कौन कौन टॉर्चर कैसे कैसे करते हैं, यह सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो हम मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिख रहा होता है जो कार में अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, जिसका नाम काइल होता है, और उसकी वाइफ चाहती है कि वह बीच का समय बिताने जाए क्योंकि काइल उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था। देन काइल अपनी वाइफ से बात कर ही रहा होता है, तभी इनके घर में एक आदमी की एंट्री होती है। वह काइल के वाइफ के साथ रेप करने की कोशिश करता है। मोबाइल अभी चालू था, यह सारी बातें काइल सुन रहा था, तो काइल काफी घबरा जाता है। देन वह तुरंत अपने घर की तरफ भागता है। घर जाकर वह देखता है कि उसकी वाइफ मरी पड़ी है क्योंकि किसी ने उस पर चाकू से हमला किया था, और उसे वहाँ पर एक आदमी दिखता है जिसने कि उसकी वाइफ को मारा था। वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और दोनों में काफी तेज फाइट होती है। देन काइल उसे पकड़कर बस के मिरर से बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और पुलिस काइल को पकड़कर बंद कर देती है। पुलिस कहती है कि तुमने सड़क पर आम लोगों को परेशान किया है। देन काइल उस पर केस कर देता है जिसने कि उसकी वाइफ का रेप करके मर्डर किया, लेकिन रेपिस्ट एक अमीर बाप का लौंडा होता है, इसलिए उसने जज को ही खरीद लिया था। देन काइल को काफी गुस्सा आता है, तो काइल कोर्ट में ही पुलिस की गन छीन कर उसे शूट कर देता है। यहाँ पर वो रेपिस्ट तो मर जाता है, लेकिन कोर्ट काइल को उम्र कैद की सजा दे देती है। देन उसे एक जेल में बंद कर दिया जाता है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि सभी कैदी एक लाइन में खड़े हैं। यहाँ पर एक जेलर एक लड़के के बाल देखकर उससे कुछ बात करता है। देन वह उस आदमी को मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। यहाँ पर काफी गंदे पुलिस वाले थे, वह कोई बात नहीं सुनते थे और उसमें दया नाम की कोई चीज नहीं थी, और इसीलिए वह काइल के हाथ से उसकी वाइफ की दी हुई रिंग भी निकाल लेते हैं क्योंकि वह काफी लालची भी होते हैं, और इसका विरोध करने पर काइल को काफी तेज मारते भी है। देन वह काइल के वाइफ की पिक्चर भी फेंक देते हैं। देन उन नए कैदियों को उनके सेल दिखाई जाते हैं जहाँ काइल अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है, एंड ही वाज मिसिंग हर अ लॉट। देन सडनली कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और उसके साइड वाली बैरक से बिली, जिसे कि स्टार्ट में उस पुलिस ऑफिसर ने मारा था, उसे पकड़कर वहाँ से ले जाया जाता है। देन वह उस सेल में कूल हैंड नाम के लड़के के साथ उसे बंद कर देते हैं। कूल हैंड बिली को काफी बुरी तरह से पीटता है। देन वह उसके साथ दुष्कर्म करता है, जिस वजह से बिली काफी तेज चिल्लाता है और वहाँ के सारे कैदी उड़ जाते हैं। अगले दिन जब काइल कूल हैंड को देखता है तो उसे उस रेपिस्ट की याद आ जाती है जिसने कि उसकी वाइफ के साथ रेप किया, इसीलिए वह कूल हैंड के साथ हाथापाई स्टार्ट कर देता है, जिससे पुलिस वाले काइल को एक अंधेरी गुफा में बंद कर देते हैं और उसके खाने पर भी चींटियां आ रही थी। देन काइल अपने आप को हैंग करने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। देन पुलिस वाले काइल को एक काफी ताकतवर इंसान के पास कैद कर देते हैं जिसने कि अपने 3 सेलमेट्स का मर्डर कर दिया था। काइल जब उसे देखता है तो वो काफी डिसिप्लिन से अपना काम कर रहा था, वो खुद से मतलब रख रहा था। देन बेड पर लेटकर अपनी बुक्स पढ़ने लगता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि काइल का रिलेटिव उससे मिलने आता है। इसके बाद कूल हैंड अपने एक बॉल से काइल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बॉल दूसरी गैंग के लोगों को लग जाती है, जिससे कि उन दोनों गैंग्स में काफी फाइट स्टार्ट हो जाती है। काइल को यहाँ पर काफी टाइम बीत जाता है और उसके यहाँ पर 2 दोस्त भी बनते हैं, एक तो बिली और एक यूसुफ। देन रात को जब काइल सो रहा था, पत्नी की याद में काफी आवाजें निकालने लगता है, उसे काफी पसीना आने लगता है, जिसे कि सुनकर उसका सेलमेट जो कि काफी ताकतवर था वह उसका गला दबाने लगता है, जिसके बाद काइल बड़ी मुश्किल से उससे अलग हो पाता है। देन वह आदमी कहता है कि उसे शांति पसंद है, इसलिए तुम चुप हो जाओ, यहाँ तक कि तुम नींद में भी कुछ नहीं बोलोगे। तो काइल डर कर चुप हो जाता है। अगले दिन कूल हैंड काइल के पास आता है और उसके खाने में स्प्लिट कर देता है। देन बिली उसके पास बैठा रहता है और वह बिली को पास बुलाने के लिए कहता है, मतलब अगेन वो दुष्कर्म करेगा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि काइल पुलिस को पैसे दे रहा है और उन्हें कह रहा है कि मेरा सेल चेंज कर दीजिए, मुझे वहाँ पर काफी तकलीफ हो रही है, लेकिन पुलिस उसे सेल चेंज करने के लिए और ज्यादा पैसों की डिमांड करती है। फिर वहाँ पर एक फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पर 2 लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, और यह फाइट तब तक चलेगी जब तक उन दोनों में से एक आदमी मर नहीं जाता। वहाँ पर गार्ड्स और ऑफिसर उन लोगों को सट्टा लगाकर काफी पैसा कमा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कूल हैंड और उसके सामने वाली गैंग की लड़ाई होती है, जिसमें कि
हैंड अपने सामने वाले साथी को काफी बुरी तरह से मार डालता है। इसके बाद काइल अपने सेलमेट से पूछता है कि वह भी इसमें लड़ाई करता था क्या, जिस पर उसे पता चलता है कि वह पहले तो लड़ा करता था बट फिर उसने शांति का मार्ग अपना लिया। अब वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता। देन नाइट में गार्ड्स बिली को कूल हैंड की सेल में ले जाते हैं, लेकिन इस बार बिली कूल हैंड पर हमला कर देता है जिसमें कि बिली ही घायल हो जाता है, वह इंजर्ड हो जाता है। देन उसे क्लिनिक ले जाया जाता है। देन अगले दिन काम करते करते काइल को एक वर्कर परेशान कर रहा होता है और वह भी काइल को काफी मारता है। इन सब के चलते काइल काफी दुखी हो चुका था और वह रोज रात अपनी वाइफ के सपने देखता था, लेकिन इससे भी उसको शांति नहीं मिलती थी। इसके बाद काइल अपने साथी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कूल हैंड इतना खतरनाक था कि उसने धीरे धीरे करके अपने सामने वाली गैंग के एक एक सदस्य को मारना स्टार्ट कर दिया, वह भी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने। देन कूल हैंड काइल के पास जाता है और काइल के कान में बोलता है कि बिली की जगह आज तुम मेरे पास आओगे। तभी काइल को गुस्सा आ जाता है और वह कूल हैंड को पंच मारता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अलग कर देती है। देन काइल को अगेन एक अलग सेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर भी वो हार नहीं मानता और वहाँ पर अलग अलग तरीके से अपनी बॉडी बनाने पर ध्यान देता है। वह वहाँ पर अकेले पुशअप्स करता है और काम के दौरान दौड़ने की प्रैक्टिस भी करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लैंडमाइन के ऊपर आकर एक गाड़ी फट जाती है जिसकी आड़ में बिली वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पुलिस हेलीकॉप्टर के जरिए उसे अगेन पकड़ लेती है और उसे काफी बुरी तरह से मारती है। इसे कि इनमेट्स जो कि काइल का बैरक में साथी था वह देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ काइल इनमेट्स की बुक पढ़ता है जिससे कि उसे काफी हिम्मत मिलती है। अब वह चेंज हो चुका है और वह फाइट करने के लिए अपनी बॉडी बना लेता है और वह भी फाइट के मैदान में उतर जाता है। देन वह वहाँ पर कूल हैंड से फाइट करता है। पहले तो कूल हैंड काइल को काफी बुरी तरह से मारता है, लेकिन लास्ट में काइल कूल हैंड को नीचे गिरा देता है और उसके गले का मांस फाड़कर बाहर निकाल देता है। और ऐसे ही धीरे धीरे काइल रोज वहाँ पर लड़ता था और रोज किसी न किसी को मारता था और ऐसे करते करते धीरे धीरे वो काफी ताकतवर बन जाता है और वह सबसे अच्छा फाइटर बन जाता है। फिर एक मैट काइल को देख रहा होता है तो काइल उसे बोलता है कि तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे। मैट उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन से रास्ते पर जा रहे हो। अगले दिन काइल का रिलेटिव उससे मिलने आता है। देन इन दोनों में काफी बात होती है और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर रशियन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। यहाँ पर यूसुफ बिली को बाहर निकलने की कीज देता है और कहता है कि तुम यहाँ से निकल सकते। जब बिली यूसुफ के बताए हुए दरवाजे पर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई दरवाजा नहीं मिलता बल्कि पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं हमें एक न्यू कैदी वालिया को दिखाया जाता है जो कि काइल से मिलता है और उसे हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। देन वो काइल का हाथ जोर से दबाता है। वालिया दूसरी जेल का कैदी था जिसे कि काइल से लड़ने के लिए इस जेल लाया गया था। जिसके बाद बिली को अगेन वालिया के सेल में दिया जाता है जहाँ पर वालिया भी राक्ष तरह उसके साथ दुष्कर्म करता है और असल में इसका कारण यूसुफ ही था। यूसुफ ने ही पुलिस के कहने पर बिली के भागने का प्लान बनाया था ताकि वह बिली को सजा के तौर पर वालिया के सेल में भेज सके। इसके बदले पुलिस को पैसे जो मिलने वाले थे। देन अगले दिन काइल बिली को देखता है जिसके साथ वालिया ने काफी बुरा किया। उसके साथ वालिया ने इतना बुरा किया कि वह मरने वाला होता है। उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और हमें यह दिखाई देता है कि बिली मरने वाला ही था। देन वो काइल से कहता है कि तुम इनके साथ रहकर इनके खेल में बंद रहे हो, तुम जैसे अच्छे इंसान हो तुम वैसे ही रहना, बुरे मत बनना। यह कहते ही उसकी मौत हो जाती है जिससे कि काइल को काफी दुख होता है। देन काइल कभी न लड़ने की कसम लेता है। देन अगले दिन काइल को लड़ने के लिए वालिया के सामने लाया जाता है तो काइल उससे लड़ने से इनकार कर देता है। पुलिस उससे लड़ने के लिए काफी फोर्स करती है लेकिन वो नहीं लड़ता जिससे कि उस गेम को वहीं बंद करना पड़ता है। देन पुलिस उसे सजा देने के लिए वहीं के एक खंबे से बांध देती है और कहती है कि तुम जब तक नहीं लड़ोगे तब तक तुम्हें यहीं पे रहना होगा। देन जब इनमेट को पता चलता है कि यूसुफ ही बिली की मौत का जिम्मेदार है तो वह उसे मारने उसके सेल में आता है। यूसुफ उसे बताता है कि उसे कुछ दवाइयों की जरूरत थी इसीलिए उसने ऐसा किया, लेकिन फिर भी इनमेट यूसुफ की बात नहीं सुनता और उसके पास जाकर उसे मार देता है। इसके बाद सारे जेल के लोग काइल को देखकर कहते हैं कि इस जेल ने इस इंसान को वैसा बना दिया जैसा ये है ही नहीं। देन वो सारे लोग काइल से प्रेरित होकर उस गेम में ना लड़ने की कसम खाते हैं जिससे कि कोई भी उस गेम में भाग लेने से मना कर देता है। फिर पुलिस भी हार मान लेती है और काइल को वहाँ से खोल देती है और उसे क्लिनिक ले जाया जाता है। तभी वहाँ का जनरल जेल में आता है और सबको धमकी देता है कि इस जेल के कैदी अपना हुक्म नहीं मान रहे और अपनी चला रहे हैं
और ऐसा करने की सजा क्या मिलती है वह मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा। देन वहाँ पर काइल को लाया जाता है और उसे एक पागल बड़े से इंसान के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जो कि उसे जानवरों की तरह मारने उसके पीछे भागता है। काइल उसे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और काइल बचने के लिए पासी के डोर पर जोर जोर से हाथ मारता है, जिसे सुनकर वह पागल इंसान उसे छोड़ देता है। इससे काइल को समझ में आता है कि इस आवाज को सुनने के बाद ये आदमी शांत हो जाता है। इसीलिए काइल दोबारा इसी तरह की आवाजें निकालता है ताकि वह इससे बच सके, जिससे कि धीरे धीरे वह इंसान पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यह देखते ही वो जनरल काइल पर गन तान देता है, जिससे कि सभी कैदी काइल को बचाने के लिए जेल तोड़कर बाहर आ जाते हैं और वहाँ पुलिस को मारने लगते हैं। लेकिन इसी हाथापाई में पुलिस की गोलियों से वहाँ के कुछ कैदी और वो पागल इंसान मर जाता है। पागल इंसान को मरता देख काइल को पूरा फील होता है और कुछ ही देर में पुलिस सारे लोगों को कंट्रोल कर लेती है। देन इनमेट और काइल को 2 हफ्तों तक सेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसे अंदर ही रखा जाता है। जहाँ इनमेट काइल को बताता है कि जिन लोगों को उसने मारा था वो काफी बोला करते थे और उसे तो शांति पसंद थी ना। देन इनमेट उसे अपनी डायरी दिखाता है, जिसमें कि उसने जेल के सभी काले रहस्यों और यहाँ की लाइफ के बारे में लिखा होता है। वह काइल को बोलता है कि तुम बाहर निकलकर इस बुक को तुम किसी को देना, कोई तो होगा जो हमारी हेल्प करेगा। देन वह दोनों वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि जनरल ने काइल को जेल से बाहर निकालकर मारने का प्लान बनाया होता है और जल्दी वह काइल को मार डालेंगे, क्योंकि अगर काइल ज्यादा दिन जेल में रहेगा तो बाकी लोग उसके साथ मिलकर विरोध करना चालू कर देंगे, जो कि उन लोगों के लिए बुरा है। इनमेट फिर काइल को वालिया से लड़ने के लिए इम्प्रेस करता है और कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी, और लड़ाई के दौरान काइल वालिया को हरा देता है। देन पुलिस काइल को जीप में बिठाने के लिए अपने साथ ले जाती है। लेकिन जब काइल को गाड़ी में बिठा रहे थे तो इनमेट वहाँ चुपके से आता है और दोनों पुलिस वालों को मार डालता है। देन जनरल के कपड़े काइल को पहना देता है और उसे जनरल की गाड़ी में बिठा देता है। काइल इनमेट को भी इनवाइट करता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ कुछ नहीं रखा। तो इनमेट बोलता है कि यह जेल ही मेरा घर है, मैं यहीं पर रहूंगा, और वह यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। इनमेट फिर जनरल के रूम में जाता है और वहाँ जाकर जनरल की जबान काट देता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि काइल को सब जनरल समझते हैं और उसकी गाड़ी को जाने देते हैं, और इस तरह काइल उस जेल से बाहर निकल जाता है और वह इनमेट की डायरी को पब्लिश कर देता है, जिससे कि उस जेल पर कार्रवाई होती है और 3 महीने के अंदर ही वह जेल बंद हो जाती है। और गाइस ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स आप ही के लिए अपनी राय जरूर दें, और आपके राइट में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर विदाउट एनी कंजूसी अपनी खूबसूरत से फिंगर रख दीजिए। दोस्तों दुआओं में याद रखना, मिलते हैं न्यू मूवी के साथ, बाय बाय।